नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल है फ़तेह जंग से हमारे पास आया कि 10 मुहर्रम हमें कौन कौन से आमाल करने चाहिए। तो इस हवाले से मेरा फ़तवा भी मौजूद है। फ़तवा इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, दीगर जगहों पर शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले तो 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना चाहिए, और इसके साथ आप 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रख लें या 10-11 मुहर्रम, यानी 2 रोज़े रखें। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर गुमान है कि आशूरा का रोज़ा 1 साल पहले के गुनाह मिटा देता है। और इसी तरह मुस्नद अहमद बिन हम्बल में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आशूरे के दिन का रोज़ा रखो और इसमें यहूदियों की मुखालफत करो। इस तरह के इसके पहले या बाद में भी एक दिन का रोज़ा रखो। तो 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए या फिर 10 और 11 मुहर्रम, इन 2 रोज़े रखना चाहिए, क्योंकि यहूदी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे, तो इस वजह से हुज़ूर ने उनकी मुखालफत का हुक्म दिया, यानी 9-10 का भी रोज़ा रखो या फिर 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रखो। और बाकी 10 मुहर्रम को अच्छे अच्छे खाने पकाएं अपने घर वालों के लिए, बाल बच्चों के लिए, तो इंशाल्लाह पूरा साल घर में बरकत रहेगी। और इसी तरह जो शख्स 10 मुहर्रम को गुस्ल करे तो पूरा साल बीमारियों से महफूज रहेगा, क्योंकि इस दिन इस रोज़ आब ज़मज़म तमाम पानियों में पहुँचता है। और एक हदीस शरीफ में ये भी मौजूद है, शुअबुल ईमान की हदीस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स 10 मुहर्रम को इस्मत सुरमा आँखों में लगाए तो उसकी आँखें कभी भी नहीं दुखेंगी। तो ये अमाल करने चाहिए। बाकी यह है कि कुरान मजीद की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और करबला के जो शुहदा हैं उनको इसाले सवाब करें। ये वीडियो सुनकर आप लोग आगे शेयर कर दें, आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।